तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक परसेंटेज। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं परसेंटेज में प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है, जिसमें कुछ पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं। तो इस वीडियो को करने से पहले आप वो पार्ट जरूर देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। सो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं आज की क्लास में हम किस तरह के नए क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, लिखा है x% ऑफ y इज y% ऑफ व्हाट। स्टूडेंट्स, यहां पर इस क्वेश्चन में पहले तो हम सॉल्व करेंगे इसको नॉर्मल मेथड से, लेकिन इसमें एक बहुत ही डीप मैसेज छुपा हुआ है जो कि हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो उसको भी हम समझेंगे। जो इंग्लिश की लैंग्वेज है उसको अगर मैं मैथ में कन्वर्ट करके देखूं तो कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर x/100 लिखते हैं क्योंकि परसेंटेज की जगह 100 हो गया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आता है, उसके बाद y आ गया, इसकी जगह क्या होता है स्टूडेंट्स, इक्वल टू होता है। उसी तरह यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, y अपॉन यहां पे आ गया 100। ऑफ वॉट भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय। अब ये वॉट की जगह या तो आप डैश डाल दीजिए या कोई और जो अल्फाबेट होता है वो यूज कीजिएगा, यहां पे x या y में से मत यूज कीजिएगा। क्लियर? तो मैं फिलहाल यहां पे z लिख देता हूं। अब इसको अगर आप सॉल्व कर दें तो आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए कैसे सॉल्व होगा, यहां पर देखिए y ऊपर है, यहां पर भी y ऊपर है, तो क्या मैं इस y को y से काट सकता हूं? बिल्कुल। 100 नीचे है, यहां पर 100 नीचे है, इसको मैं काट देता हूं। तो स्टूडेंट्स यहां आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू z। अब देखिए यहां पर अगर ब्लैंक होता, ठीक है, अगर यहां पे ब्लैंक होता तो उसकी वैल्यू क्या आती, x। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आया है, हमारा आंसर आया है x, क्योंकि हमने इसको z लेट किया था। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहां पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है। तो इसका मतलब अगर इसको मैं शॉर्ट में आपको समझाऊं तो x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, मान लेते हैं एक और एग्जांपल लेके, 20% ऑफ 50 इज इक्वल टू 50% ऑफ 20। ये हमेशा होगा, हर हालत में ये दोनों इक्वल ही रहेंगे, चाहे आप 50 का 20% निकाल लीजिए, चाहे आप 20 का 50% निकाल लीजिए, बराबर होंगे। और ये सिर्फ इन दोनों नंबर के साथ नहीं, किन्हीं भी दो नंबर्स के साथ ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर एक बार करके देख लेते हैं इसको। अब 20% ऑफ 50 क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए इसका 10% हो गया 5, 20% हो गया 10। उसी तरह 20 का 50% हमेशा हाफ होता है, तो इसका मतलब ये भी हो गया 10। हो गया ना? तो इसीलिए कहा जाता है स्टूडेंट्स, अगर आप किसी एक नंबर की कितनी भी कुछ परसेंटेज निकाल रहे हो तो उसका उल्टा भी पॉसिबल हो सकता है। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, देखिए मान लेते हैं यहां पे लिखा हुआ है 10, या ऐसे मान लेते हैं चलिए 150% ऑफ 10, 150% ऑफ 10 लिखा हुआ है। अब इसको आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि 10 का 150%, हालांकि जैसे मैंने बताया है वैसे आप कीजिएगा तो बड़ा सिंपल रहेगा, लेकिन मान लेते हैं आपको ये लग रहा है कि 10 का जो 150% है थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको उल्टा कर दें स्टूडेंट, देखिए 150 का 10% अगर आप निकाल दें तो 150 का 10% तो आपको पता ही है 15 होता है, तो 150% निकालने से अच्छा आप 150 का 10% निकाल दीजिए, है ना? तो यहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और भी कई जगह आएंगी जिसमें आप मुश्किल एग्जांपल्स देखोगे, यहां पर ज्यादा कुछ ऐसा परसेंटेज लिख देंगे जो सीधा निकालना पॉसिबल नहीं होगा, और यहां पे बहुत ही सिंपल एक नंबर रख देंगे, तो उसमें क्या होगा, आप पलट के निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। देखिए मान लेते हैं मैं यहां पे लिख देता हूं 37.5% ऑफ 100, 37.5% ऑफ 100, या 100 ना लिख के चलिए 10 ही लिख दीजिए। इतना क्लियर? 10 लिख दिया। अब एक चीज बताइए स्टूडेंट्स, ये तो पॉइंट में आ गया, अब मुझे इसका मतलब 10 का इतना परसेंट निकालना है, तो क्या मैं इसका उल्टा करके इतना परसेंट 10 का निकाल सकता हूं? फॉर एग्जाम्पल देखिए, मतलब इसका 10% निकाल सकता हूं, इसको उल्टा करके क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 10% ऑफ 37.5? बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, अब एक चीज देखिए 37.5 जो कि 100% रहा होगा, उसका 10% कैसे निकलता है, किसी भी चीज का 10% कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है ये लेफ्ट साइड में आप ले आइए, 3.75, मतलब डेसिमल में कुछ इस तरह से निकलता है। आ गया आंसर? समझ रहे हो? तो किस तरह से करना है, कहां आप फंसे रहते हैं कि इसका पहले 30%, फिर 7%, फिर 0.5%, बहुत लंबा पड़ जाता। इससे अच्छा मैंने क्या किया, 3.75%। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पर अगर आप देखें, बाय हाउ मच 30% ऑफ 80
ग्रेटर देन 4/5 ऑफ 25। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पे इतना याद रखिए, जब भी ये ग्रेटर देन या लेस देन वाला सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, पहली बात तो है ग्रेटर देन आया है, इसका मतलब कोई दो नंबर होंगे जिनके बीच में कंपैरिजन बताया है। इतना क्लियर है। अब ये दो नंबर कौन कौन से हैं, बाय हाउ मच दिस नंबर, यहां से लेके यहां तक एक नंबर है, ग्रेटर देन दिस नंबर, यहां से लेके यहां तक दूसरा नंबर है। क्लियर। अब आपको इस नंबर, क्योंकि ये वाला नंबर बड़ा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर, तो आपको बताना है ये नंबर कितना बड़ा है इस नंबर से। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल है, पहले इसको उठा के आगे लिख देते हैं और कौन सी भाषा में, मैथ्स की भाषा में लिखेंगे। तो 30/100 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 80, ये लीजिए एक नंबर हो गया। तो ये इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, चलिए। तो ये वाला नंबर कितना बड़ा है, चलिए इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ा है ना, बता रखा है। तो 4/5 ऑफ 25 इस नंबर से कितना बड़ा है, ये लो, बन गई क्वेश्चन। यही तो पूछा है कि ये वाला नंबर इस नंबर से कितना बड़ा है। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि जो 7 है, जो नंबर 7 होता है, वो नंबर 5 से कितना बड़ा है, जो 7 है वो 5 से कितना बड़ा है, तो आप क्या बताओगे, माइनस करके देख लो, ये लो 2 आ गया। तो आपने दोनों को माइनस ही तो किया, तो उसी तरह आपको इसको भी सॉल्व करके निकालना है। चलिए जल्दी से सॉल्व भी कर देते हैं स्टूडेंट्स। देखिए 0 से 0 गया, यहाँ पे बचा 24, यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 था और ये 20 हो गया, तो इसका मतलब 4 आंसर आ चुका है हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 4। क्लियर। सो इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए क्वेश्चन को स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूं। सो स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 में आप देख सकते हैं लिखा है 1/3 ऑफ 1206 इज व्हाट परसेंट ऑफ 134। सो इसको भी बिल्कुल उसी तरह से करेंगे स्टूडेंट्स। यहां पर आप देख सकते हैं 1/3, जब भी ये थर्ड या फोर्थ लिखा हो तो आपको सीधा उठा के ऐसे लिख देना, उसमें कुछ ऐड वगैरह नहीं करना। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ जाता है, 1206 इज की जगह आ जाता है इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे व्हाट परसेंट ऑफ 134 लिखा है, तो फिलहाल क्वेश्चन में कोई भी अल्फाबेट नहीं यूज है, तो मैं एक्स यूज कर लेता हूं यहाँ पे, एक्स परसेंट ऑफ 134। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी इसकी। अब आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पर आ गया 402 और यहां पर अगर आप देखें क्या 134 और 402 में कोई रिलेशनशिप है। चलिए पहले इसको और छोटा कर लेते हैं। यहां पे मैं देख सकता हूं कि ये 2 से कट रहा है, तो 2 6 और यहां पे 7 आ गया, यहां पे 50 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर अगर हम देखें तो 67 और 402 ये किससे कट रहा है, ये 5 से कट सकता है। एक बार देख लेते हैं, 5 या 6 से कट सकता है। एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट्स, 67 मल्टीप्लाई बाय 6 तो ये हो गया 42, 4 6 6 36 402। बिल्कुल। तो ये यहां पर पूरा का पूरा चला गया है और 6 बार में 50 को यहां पे मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 300। तो x की वैल्यू आ गई 300। आपको नॉर्मली सॉल्व करना है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कुछ खास। आगे बढ़ेंगे। A number increased by 37 1/2% gives 33, the number is। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज्ड बाय, एक नंबर को इंक्रीज किया गया है इतने परसेंट से। और जब भी इंक्रीज वगैरह आ जाते हैं तो आपको क्या करना होता है, देखिए 100 प्लस जितनी भी परसेंट दी होती है उससे इंक्रीज करना होता है, क्योंकि 100 तो वो अपना खुद है, 100% तो खुद ही है, और इंक्रीज होने के बाद वो बन गया 137.5। ठीक है, इसको 0.5 भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपको पहले ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर किसी नंबर को बढ़ाया जा रहा है या कम किया जा रहा है कुछ परसेंट से, तो आपको उसको 100 में प्लस या 100 में माइनस कर लेना है। अच्छा, तो एक नंबर था हमारे पास जिसको अगर इतने परसेंट से बढ़ाया गया तो हमारा जो रिजल्ट आया 33 आया। तो इसको हम कैसे लिखें स्टूडेंट्स, देखिए रिजल्ट तो 33 आ गया, तो एक तरफ तो मैं 33 लिख देता हूं। अब यहां पर क्या करूंगा मैं, देखिए वो नंबर मान लेते हैं x था और अपना 100% था, बिल्कुल था। तो मैं क्या करने वाला हूं स्टूडेंट्स, इसको बढ़ाने के लिए यहां पे लिख देता हूं 137.5, क्योंकि ये हो गया 137.5 अपॉन 100। इस तरह से मैं इसको बढ़ा सकता हूं। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहां पर 100% पहले खुद का, तो ये परसेंटेज का लगा हुआ है, परसेंटेज का। ठीक है, अगर मान लेते हैं इसको मैं नहीं लगाऊं तो यहां पे परसेंटेज लगा सकता हूं। तो वो जो नंबर था उसका 137.5% निकाल लें तो हमारा आंसर ये आता है।
अब आपको समझ आया। अब मैं इस परसेंटेज को हटा के नीचे 100 लगा देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहां पर तो चलिए एक 0 आ गया है, ये किससे कट रहा है, ये 25 से काटने की कोशिश करते हैं। 25 यहाँ पे तो 40 आ गया है, 25 5 125 होता है। उसके बाद अगेन 125 तो ये 55 हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलिए पहले इसी को काट लेते हैं। ये हो गया 11 और ये हो गया यहाँ पे 8, इसको काटें, ये आ गया 3 और 8 3 जा 24। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्लियर? इस तरह से आपको करना है। अगर यहाँ पे डिक्रीज बाय लिखा होता तो क्या करते स्टूडेंट्स, 100 में से इसको माइनस करके फिर जो आता उसको हम ऊपर लिख के नीचे 100 लिखते, क्योंकि ये तो परसेंटेज का, ये तो आएगा ही आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, ये आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझिए, और जो भी आपका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में मेंशन करके चेक कराइए। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म करते हैं हमारी ये क्लास, जिसमें हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए परसेंटेज के टॉपिक पे। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टिल देन स्टूडेंट्स टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।